Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Students, as you know that month of August syllabus has been completed. I am your math teacher. Students, I hope you all have done your previous work with very neat and clean handwriting and come to the next syllabus month of September. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने अपना मंथ ऑफ अगस्त का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और आप लोगों ने प्रीवियस वर्क्स की प्रैक्टिस भी की होगी और आपने और इसको अच्छी तरह से समझा भी होगा क्योंकि जो टॉपिक्स आपके थे वो शेप और टाइम का था। तो आप लोग से मेरी गुजारिश है कि अपने काम की इसी तरह प्रैक्टिस करते रहें एंड आई अप्रिशिएट योर वर्क दैट यू हैव डन योर प्रीवियस वर्क एंड योर assessment with very neat and clean handwriting. Come to the next assignment. Next assignment is related month of September. ये असाइनमेंट आपका मंथ ऑफ सितंबर का सिलेबस है। हम अपना मंथ ऑफ सितंबर का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छी तरह से समझेंगे और इसको प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइम। ये सिलेबस आपका टाइम से रिलेटेड है। टाइम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो मैं आपको रिमाइंड करवा दूं। हाउ मेनी मिनट्स इन एन आवर? How many minutes in an hour? There are 60 minutes in an hour. How many hour in a day? There are 24 hours in a day. How many months in a year? There are 12 months in a year. How many days are there in a year? There are 365 days in a year. अच्छा, हमारे जो टाइम कर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है इसमें एक क्वेश्चन ये भी है कि हमारा जो दिन है वो रात के 12 बजे से अगले रात के 12 बजे तक कंप्लीट होता है और ये 2 हाफ में डिवाइड होता है, AM और PM। AM मीन्स एंटी मेरिडियन एंड PM मीन्स पोस्ट मेरिडियन। AM रात के 12 बजे से स्टार्ट होता है और दिन के 12 बजे ख़त्म होता है, जबकि PM दिन के 12 बजे से स्टार्ट होता है और रात के 12 बजे ख़त्म होता है। तो इसको याद रखिएगा, AM और PM। AM स्टैंड फॉर एंटी मेरिडियन एंड PM स्टैंड फॉर पोस्ट मेरिडियन। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। ये आप लोग अपनी कॉपी में करेंगे। ये आपके ब्लैंक्स हैं, इनको फिल करना है। नंबर A, अ डे हैज़ डैश आवर्स 24। अ डे हैज़ डैश आवर 24। B, there are 12 hours between midnight and noon. There are 12 hours between midnight and noon. A मैंने आपको बताया, a day has 24 hours। एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर। पूरे दिन का जो टाइम पीरियड होता है वो 24 आवर का होता है। B, There are 12 hours between midnight and noon. रात और दिन के दरमियान के जो टाइम पीरियड होता है वो 12 आवर का होता है। 8 AM is 9 hours after
11 PM, मतलब रात के 12 बजे के बाद जो 9 घंटे बाद जो टाइम होगा वो क्या होगा, 8 AM होगा, मतलब सुबह के 8 बजे होंगे। डी, देयर आर डैश आवर बिटवीन 10 AM एंड 5 PM। 7, 10 AM और 5 PM के बिटवीन में जो टाइम पीरियड है वो 7 आवर्स का होता है, टाइम ड्यूरेशन 7 आवर्स का होता है। देयर आर 7 आवर्स बिटवीन 10 AM एंड 5 PM। E, 200 minute makes 3 hours 20 minutes। 200 minute make 3 hour 20 minutes। A है, दोबारा रिपीट कर देती हूँ, अ डे हैज़ 24 आवर। पूरे दिन का जो टाइम पीरियड है वो 24 आवर्स का होता है। देयर आर 12 आवर बिटवीन मिडनाइट एंड नून। रात और दिन के दरमियान का जो टाइम पीरियड है वो 12 आवर का होता है। एट AM is 9 hour after 11 PM। There are dash hour between 10 AM and 5 PM। 10 AM और 5 PM के दरमियान में जो टाइम ड्यूरेशन है वो 7 आवर का होता है। E, 200 मिनट में 3 आवर 20 मिनट्स। 3 आवर 20 मिनट्स बनते हैं 200 मिनट्स के। कैसे कि हमने 200 मिनट को 60 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो वो 3 आवर 20 मिनट होते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब आप लोगों के ट्रू और फॉल्स है, आप लोगों ने स्टेटमेंट देखना है और बताना है कि कौन सा ट्रू और कौन सा फॉल्स है। स्टेटमेंट आपके पास ये रहे। ए, अ डे इज़ फ्रॉम 12 मिडनाइट टू 12 मिडनाइट, मतलब रात के 12 बजे से लेकर अगले रात के 12 बजे तक का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो पूरे एक दिन का होता है। क्या ये सही है? दिस इज ट्रू। अ डे इज फ्रॉम 12 मिडनाइट टू 12 मिडनाइट। बी, नून कम्स आफ्टर मॉर्निंग, सुबह के बाद दोपहर आती है। दिस इज ट्रू। नून कम्स आफ्टर मॉर्निंग। सी, एवरी डे बिगिन एट नून, हर दिन जो है वो दोपहर से स्टार्ट होता है। दिस इज फॉल्स। एवरी डे बिगिन्स एट मॉर्निंग, हर दिन सुबह से स्टार्ट होता है। देयर आर 14 आवर बिटवीन नून एंड मिडनाइट, नून और मिडनाइट के दरमियान का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 14 आवर का होता है। दिस इज फॉल्स बिकॉज टाइम ड्यूरेशन बिटवीन नून एंड नाइट इज 12 आवर। देयर आर 600 मिनट इन एन आवर, एक घंटे में 600 मिनट्स होते हैं। फॉल्स। एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, 600 मिनट नहीं होते। मैं ये रिपीट कर देती हूँ दोबारा। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अ डे इज फ्रॉम 12 मिडनाइट टू 12 मिडनाइट। ट्रू। रात के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक का जो टाइम होता है वो पूरे एक दिन का होता है। दिस इज ट्रू। नून कम्स आफ्टर मॉर्निंग, सुबह के बाद दोपहर आती है। दिस इज ट्रू। एवरी डे बिगिन्स एट नून। फॉल्स। हर दिन
दोपहर से स्टार्ट होता है, दिस इज फॉल्स। देयर आर 14 आवर्स बिटवीन नून एंड मिडनाइट। रात और दिन के दरमियान का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 14 आवर का होता है, दिस इज फॉल्स। देयर आर 600 मिनट इन एन आवर। एक आवर में 600 मिनट होते हैं, दिस इज फॉल्स। आई होप कि आप लोगों को ये ट्रू और फॉल्स भी समझ आ गए होंगे। ये आप लोगों ने अपनी कॉपी में करना है और आप लोगों ने जो ट्रू और फॉल्स है वो ब्लू कलर पेंसिल से कीजिएगा ताकि आप लोगों को याद करने में भी आसानी हो और आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर समझ में आ जाए कि कौन सा क्वेश्चन है और कौन सा आंसर है। सो काइंडली काम जब करें तो इस क्वेश्चन लिखने के बाद जब आप पेंसिल से काम स्टार्ट करेंगे तो आंसर जो ट्रू और फॉल्स के हैं वो ब्लू कलर पेंसिल से कीजिएगा। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज AM और PM टू राइट द टाइम गिवन बिलो। अभी मैंने आप लोगों को सबसे पहले जब टॉपिक स्टार्ट किया था तो मैंने आपको AM और PM के बारे में बताया था। AM स्टैंड फॉर एंटी मेरिडियन एंड PM स्टैंड फॉर पोस्ट मेरिडियन। ये याद रखिएगा। AM आपके रात के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो AM का होता है। रात के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक का जो टाइम ड्यूरेशन है वो AM का होता है। और PM पोस्ट मेरिडियन जो कि दिन के 12 बजे से स्टार्ट होता है और रात के 12 बजे ख़त्म होता है। पोस्ट मेरिडियन PM दिन के 12 बजे से स्टार्ट और रात के 12 बजे एंड होता है। यूज AM और PM टू राइट द टाइम्स गिवन बिलो। ये आप लोगों को बताना है कि इसमें कौन सा AM है और कौन सा PM है। तो इन स्टेटमेंट्स के साथ आप लोगों को टाइम पता चल जाएगा और इसके साथ ये भी पता चलेगा कि कौन सा AM होता है और कौन सा PM होता है। 8 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह के 8 बजे, तो ये 8 AM है। मैंने आप लोगों को बताया था कि रात के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक का टाइम AM होता है। तो 8 o'clock इन द मॉर्निंग इज 8 AM। B 3 o'clock इन द आफ्टरनून, दोपहर के 3 बजे, दोपहर के 3 बजे 3 PM। मैंने आपको PM का भी बताया था कि दिन के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक का जो टाइम है वो PM का होता है। तो दोपहर में जो टाइम आ रहा है वो PM का है। तो 3 o'clock इन द आफ्टरनून is 3 PM। 5 hours before noon, 5 hours before noon मतलब दोपहर में 12 बजे से 5 घंटे पहले आपका क्या टाइम हो रहा था? 7 AM। 12 बजे से 5 घंटे पहले आपका जो टाइम था वो 7 AM था। 2 hours बिफोर मिडनाइट, रात के 12 बजे से 2 घंटे पहले क्या टाइम हो रहा था? 10 PM। रात के 12 बजे से 2 घंटे पहले जो टाइम हुआ वो 10 PM था। 1 o'clock इन द आफ्टरनून, अच्छा आपकी बुक में इन द मॉर्निंग लिखा हुआ है, 1 o'clock इन द मॉर्निंग लिखा हुआ है तो वो गलत है। मैंने यहाँ पर आफ्टरनून लिखा है। आप अपनी बुक में मॉर्निंग काट कर आफ्टरनून लिख दीजिएगा ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। 1 o'clock इन द आफ्टरनून 1 PM। 1 o'clock इन द आफ्टरनून 1 PM। 9 o'clock at night, 9 o'clock at night 9 PM, रात के 9 बजे।
हाफ एन आवर बिफोर नून, 12 बजे से आधा घंटा पहले क्या टाइम हुआ था? 11:30 AM, 11:30 AM। 7 in the evening, 7 AM, शाम के 7 बजे क्या टाइम हुआ? 7 PM। आई रिपीट अगेन दिस क्वेश्चन ताकि आप लोगों को ये समझ आ जाए। यूज AM और PM टू राइट द टाइम गिवन बिलो। मैंने आपको AM और PM के बारे में बता दिया है। मिडनाइट, AM स्टार्ट फ्रॉम मिडनाइट एंड एंड एट 12 noon, and PM is start at noon and end at midnight। मतलब AM जो है वो रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक का टाइम ड्यूरेशन है, जबकि PM दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक का टाइम ड्यूरेशन है। 8 o'clock in the morning, 8 AM, 3 o'clock in the afternoon, 3 PM, 5 hours before noon, 7 AM, 2 hours before midnight, 10 PM, 1 o'clock in the afternoon, 1 PM, 9 o'clock at night, 9 PM, half an hour before noon, 11:30 AM, 7 in the evening, 7 PM। Now come to the next question. Next question is, what time do the following analog and digital clock show? Write the answer in word and numbers. Analog और डिजिटल टाइम हम किस तरह से लिखते हैं ये भी मैं आपको आज बताऊंगी। ये आपके पास कुछ क्लॉक्स हैं जिसमें आपको टाइम मेंशन किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि अलग अलग टाइम्स हमें शो हो रहे हैं। फर्स्ट क्लॉक आप देख सकते हैं कि व्हाट डज द टाइम ईच क्लॉक शो। फर्स्ट क्लॉक को देखें कि क्या टाइम हो रहा है। ब्लैक पॉइंटर से आपको जो टाइम शो किया जा रहा है वो आवर हैंड का कहलाता है, और रेड पॉइंटर से जो टाइम शो किया जा रहा है वो मिनट हैंड का है। आवर हैंड ये पूरे 1 घंटे का पीरियड जो होता है वो कंप्लीट करता है, जबकि मिनट ये आपका मिनट्स को शो करेगा। आवर हैंड आवर को शो करता है, जबकि मिनट हैंड मिनट को शो करता है। आवर हैंड में अगर मैं आपको बताऊं, ये पूरा एक सर्कुलर टाइम जो आवर हैंड का होता है वो 24 आवर का होता है, जबकि मिनट हैंड 60 मिनट का होता है। और आपको ये भी पता है कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। 1 घंटे का जो टाइम पीरियड होता है वो 60 मिनट का होता है। अब आप मुझे बताइए फर्स्ट क्लॉक में जो टाइम हो रहा है वो क्या टाइम है? आवर हैंड ब्लैक पॉइंटर से जो शो हो रहा है वो 1 पर है, जबकि मिनट हैंड रेड पॉइंटर से जो शो हो रहा है वो 4 पर है। आपने बताना इस तरह से है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर टाइम के साथ कुछ लाइंस बनी हुई हैं। अगर आप उन लाइंस को काउंट करें तो 5 मिनट्स बनते हैं। तो 5 मिनट्स, आप 5 का टेबल पढ़ें, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 5 4 जा 20, क्योंकि 2 पॉइंट्स के बीच में, 2 मार्किंग के बीच में जो आपका टाइम पीरियड है वो 5 मिनट का बन रहा है। तो 5 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने होंगे? 20 हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या टाइम हो रहा है? 20 मिनट पास्ट 1। 4 पर जो रेड पॉइंटर शो हो रहा है वो 20 मिनट को शो कर रहा है। 20 मिनट
पास्ट 1 मतलब 1:20 हो रहे हैं। आप उसको डिजिटल में कैसे लिखेंगे? 1:20। इसी तरह नेक्स्ट अगर आप देखें, रेड पॉइंटर जो है वो 2 पर है जो कि मिनट हैंड को शो कर रहा है, और ब्लैक पॉइंटर 6 पर है जो आवर हैंड को शो कर रहा है। जो 2 पर शो कर रहा है, अगर आप 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10 हो जाता है। तो क्या टाइम होगा? 10 आवर 10 मिनट पास्ट 6, यानी कि 6:10 हो चुके हैं। 10 मिनट पास्ट 6। मैंने आपको बताया कि 2 मार्किंग के बीच में जो लाइंस बनी हुई हैं वो 5 मिनट्स की लाइंस होती हैं। तो 5 मार्किंग्स होती हैं, तो 5 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। 5 2 10, तो 10 मिनट पास्ट 6। तो क्या बना? 10 मिनट पास्ट 6, 6:10 हो रहे हैं। आप इसको डिजिटल में कैसे लिखेंगे? 6:10। इसी तरह नेक्स्ट क्लॉक देखें, आवर हैंड ब्लैक पॉइंटर से शो किया जा रहा है, वो 5 पर है, और मिनट हैंड 6 पर है, 5 और 4 के बीच में है। तो आप मुझे टाइम ड्यूरेशन बताइए, यहाँ पर क्या टाइम हो रहा है? 30 मिनट पास्ट 4। 30 मिनट पास्ट 4 यानी कि 4:30 हो रहे हैं। तो डिजिटल क्लॉक में हम क्या लिखेंगे? 4:30। 4:30। इसी तरह आप यहाँ टाइम देखें, लास्ट जो क्लॉक बनी हुई है उसमें टाइम आवर हैंड 6 और 7 के बीच में है, और मिनट हैंड रेड पॉइंटर से शो है वो 5 को शो कर रही है। तो क्या टाइम हुआ? 25 मिनट पास्ट 6। 25 मिनट पास्ट 6 यानी कि 6:25 हो रहा है। डिजिटल क्लॉक को आप देखेंगे तो 6:25 बन रहा है। स्टूडेंट्स, ये काम आप लोगों को अपनी कॉपी में करना है, जिस तरह मैंने करवाया है ये काम आप लोग अपनी कॉपी में कीजिएगा। नाउ मैं आपको ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देती हूँ। व्हाट टाइम डू द फॉलोइंग एनालॉग एंड डिजिटल क्लॉक शो? राइट द आंसर इन वर्ड एंड नंबर्स। ये मैंने आप लोगों को अभी समझाया था, मैं दोबारा आपको समझा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ये क्लॉक्स हैं हमारे पास, इनमें मुख्तलिफ टाइम शो हो रहे हैं, डिफरेंट टाइम शो किए जा रहे हैं। और आपको मैंने बताया कि मिनट हैंड रेड पॉइंटर से शो हो रहा है, जबकि आवर हैंड ब्लैक पॉइंटर से शो हो रहा है। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या टाइम हुआ। मैंने आप लोगों को बताया था कि 4 पर जो 2 मार्किंग के बीच में जो लाइंस हैं वो 5 मिनट्स की ड्यूरेशन को कंप्लीट करती है। तो 5 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो आप बताइए क्या टाइम हुआ? 20 मिनट पास्ट 1। 20 मिनट पास्ट 1। मैंने आप लोगों को ये बताया कि आवर हैंड जो है वो आवर्स को शो करता है, जबकि मिनट हैंड मिनट्स को शो करता है, और मिनट हैंड पूरे 1 घंटे का टाइम पीरियड को कंप्लीट करता है, जबकि आवर हैंड पूरे जो है वो पूरे 1 डे का टाइम ड्यूरेशन जो होता है उसको कंप्लीट करता है। आप डिजिटल क्लॉक में इसको कैसे लिखेंगे? 1:20। 1:20। इसी तरह बी देखिए, टाइम ड्यूरेशन है, मिनट हैंड 2 को शो कर रहा है, जबकि आवर हैंड 6 पे है। आप इसको कैसे लिखेंगे? मिनट हैंड
आपको मैंने बताया कि 2 मार्किंग के बीच में जो लाइन्स हैं वो 5 मिनट्स की होती हैं, और 5 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, तो क्या टाइम हुआ? 10 मिनट पास 6, 10 मिनट पास 6, तो टाइम क्या हुआ? 6:10। इसी तरह आपका थर्ड क्लॉक जो है 4 और 5 के बीच में आवर हैंड है, जो ब्लैक पॉइंटर है आपका वो आवर हैंड है, 4 और 5 के बीच में है, जबकि मिनट हैंड रेड पॉइंटर से शो हो रहा है। तो आप मुझे टाइम बताइए। 30 मिनट पास 4। मैंने आपको बताया कि 2 मार्किंग के बीच में जो लाइंस हैं वो 5 मिनट्स की हैं, और 5 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 30, 30 मिनट पास 4। डिजिटल क्लॉक में हम कैसे लिखेंगे? 4:30, 4:30। इसी तरह लास्ट जो क्लॉक है आप देखें कि ब्लैक पॉइंटर 6 और 7 के बीच में है, और जबकि रेड पॉइंटर 5 पर है, तो क्या टाइम हुआ? 25 मिनट पास 6, 25 मिनट पास 6। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? 6:25। स्टूडेंट्स, ये काम आप लोगों को अपनी कॉपी में करना है, और क्लॉक्स आप सर्कल जो बनाएंगे वो किसी सर्कल शेप को लेकर बनाइएगा, या चूड़ी को लेकर बनाइएगा, या कंपास से बनाइएगा। अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर बनाइएगा। काम बिल्कुल गंदा मत कीजिएगा, कलरफुल काम करें ताकि आप लोगों को भी अच्छा लगे और काम इंटरेस्टेड हो। और मिनट्स और आवर हैंड को आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। मैंने आप लोगों को जो याद करवाया उसको देखें। आप अपनी क्लॉक को देखकर भी बार बार आप टाइम को प्रैक्टिस कर सकते हैं। टाइम देखना अब आप लोगों को आना चाहिए, क्योंकि अगर आप टाइम देखना नहीं आएगा तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि क्या टाइम हो रहा है। आप वक्त की पाबंदी कैसे करेंगे? ये काम आप लोगों को, तमाम काम जो मैंने आप लोगों को अभी पूरी वीडियो में बताया है, वो तमाम काम आप लोगों को अपनी कॉपी में करना है। Thank you so much for joining us. I hope you enjoy my video and I appreciate your work, that you have done your work with very neat and clean handwriting. इसी तरह अपना काम करते रहिए, अपना काम कंप्लीट कीजिए, इसी तरह से मेहनत करें और खूब दिल लगाकर काम करें। दुआ करें कि स्कूल जल्द से जल्द खुल जाए ताकि हम आप लोगों को क्लास में पढ़ा सकें। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसके अलावा मेट्रोपॉलिटन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को मेरी तमाम वीडियो सबसे पहले मिल जाए। तमाम सारी वीडियोस जो हैं वो सबसे पहले मिल जाएं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, सबका ख्याल रखें, काम वक्त पर करें। ये मंथ ऑफ सितंबर का आप लोगों का पहला असाइनमेंट था जो मैंने आप लोगों को करवाया है। इसके अलावा भी आगे मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करवाती रहूँगी, आप लोगों से व्हाट्सएप पे पूछती रहूँगी। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग माई सब्जेक्ट और एनी सब्जेक्ट, सो प्लीज़ आस्क ऑन व्हाट्सएप। आई एम अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप। मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दूंगी। टाइम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको अच्छी तरह से जहन में बिठा लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जब स्कूल खुलेंगे तो मैं ज़रूर पूछूंगी कि आप लोगों ने इसकी कितनी प्रैक्टिस की थी, और बार बार इसको रिवाइज करते रहिए। टाइम की वैल्यूज़, टाइम ड्यूरेशन, मैंने आपको आवर हैंड, मिनट हैंड ये सब बताया है। आप लोग इसको अच्छी तरह से देखें और प्रैक्टिस करें। इसके अलावा नंबर ऑपरेशन जो मैंने आप लोगों को करवाए थे, प्लस माइनस के क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों को करवाए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप लोगों को रिवाइज होता रहे।
और भी बाकी तमाम काम को रिवाइज़ करते रहें ताकि आप लोगों को याद रहे, प्रैक्टिस हो जाए। असिस्मेंट जो आप लोगों ने अब तक दिए, जिन्होंने असिस्मेंट बहुत अच्छा किया, आई अप्रिशिएट कि आप लोगों ने इसको अच्छी तरीके से समझा था। और उन तमाम स्टूडेंट्स को मैं थैंक यू बोलूँगी कि आप लोग हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, हमारे स्कूल के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।